हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BFS ट्रेडर। तो भाई आज बात करेंगे बिग गैप अप बिग गैप डाउन की। बिग गैप अप क्या होता है और बिग गैप डाउन क्या होता है, ठीक है। बिग गैप अप क्या होता है, जब एक बहुत बड़ा ही गैप पिछली मार्केट डेज से उसके हाई को भी क्रॉस कर देना। पिछली मार्केट जो हुई है, मतलब प्रीवियस डे जो हुआ है, उसके हाई को भी क्रॉस करके कम से कम बिग गैप अप में कम से भी कम 300 या 400 पॉइंट है। कम से कम 250 तो होनी चाहिए भाई, ठीक है। कम से कम 250 तो होनी ही चाहिए, लेकिन कभी बार बिग गैप अप में 600 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट मोस्टली ये देखा जाता है कि 300 पॉइंट तो होते ही हैं। पिछले प्रीवियस डे के हाई से जो होता है उसको बिग गैप अप कह देते हैं, ठीक है। बिग गैप डाउन क्या होता है? बिग गैप डाउन क्या होता है, यही मान लो पिछले दिन का ये क्या है, ये हाई है, ये लो है। इसके लो से पिछले दिन लो में क्या होता है, इस लो को कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस लो को हाई में क्या बोलते हैं, इस डे के हाई को बोलते हैं, ठीक है। हाई में इस डे के हाई से जैसे ये यहाँ पे अप हुआ है, यहाँ पे अप हुआ है, ये बिग गैप अप है, ठीक है। ये बिग गैप अप है, ये वाला। और बिग गैप डाउन में क्या है, यहाँ से अगर यहाँ पे कोई कैंडल बनती है, यहाँ पे कोई कैंडल बनती है, यहाँ इस एरिया में कोई कैंडल बनती है, तो वो क्या हो जाता है, बिग गैप डाउन। और भी होते हैं इसमें, बिग गैप अप होता है, बिग गैप डाउन होते हैं, ठीक है। अब इनके पार्ट हो जाते हैं। पार्ट में क्या होता है, कोई कैंडल यहाँ की बजाय, यहाँ की बजाय, यहाँ की बजाय भाई, और यहाँ की बजाय कोई इस एरिया में ओपन होती है, इस एरिया में ओपन होती है। एक होता है पार्शियल गैप अप, एक होता है पार्शियल गैप डाउन, ठीक है। वो इसको बोलते हैं, वो भी बनेगा जैसे ये है इस ये यहाँ पे पूरा का पूरा है, ये चार्ट है प्रीवियस डे का, ये बना, इसको बोलते हैं प्रीवियस पर्स गैप अप डाउन, इनको बोलते हैं, ठीक है। इनका मीनिंग अलग होता है, लेकिन आज बात करेंगे बिग गैप अप की। जब भी दोस्तों बिग गैप अप होता है, बिग गैप अप होता है तो या बिग गैप डाउन होता है, तो उस दिन ट्रेडिंग का सिनेरियो बहुत कम ही बनता है, ट्रेडिंग का सिनेरियो बहुत कम ही बनता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी सुन लो, अब क्यों बनता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है भाई, अगर किसी बंदे ने प्रीवियस डे में, अगर किसी ट्रेडर ने प्रीवियस डे में होल्डिंग की होगी कि मार्केट यहाँ ओपन होगी या फिर यहाँ ओपन होगी, क्योंकि मार्केट में एक बंदा नहीं होता, बहुत तरह के बंदे होते हैं। कोई सोचता है मार्केट आज बिग गैप अप या अप साइड ओपन होगी, कोई सोचता है कि यहाँ अप होगी, कोई यहाँ होती। तो रात को जो ट्रेड होल्डिंग पे छोड़ जाते हैं ना बंदे, रात को जो इस एरिया के लिए होल्डिंग पे छोड़ जाते हैं ना बंदे, इस एरिया के लिए, तो उनको ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा लॉस हो जाता है। अब एक सपोज करो, अगर किसी बंदे आज तो एक बिग गैप अप हुआ है, अगर ये बिग गैप डाउन हो जाता है, जिन्होंने सीई ले रखी थी, सीई लेते हैं, तो क्या वो इसको काटेंगे ट्रेड को? हाँ काटेंगे भाई। और जिन्होंने पीई ले रखी थी, अगर यहाँ मार्केट ओपन होती या यहाँ मार्केट ओपन होती, क्या उस ट्रेड को काटेंगे? हाँ काटेंगे भाई, काटेंगे। क्योंकि इनका इतना ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस हो जाता है कि उनको फिर पूरा दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देखा गया है, जब बिग गैप अप या बिग गैप डाउन होता है तो उस दिन ट्रेडिंग का सिनेरियो बहुत कम बनता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ट्रेडर उस दिन अपनी ट्रेड को 9, 20, 25 पे ही अपना पूरा करके अपना चले जाते हैं बाहर मार्केट से। बहुत कम वॉल्यूम बनती है भाई, बहुत ज़्यादा कम वॉल्यूम उस दिन बनती है, क्योंकि मार्केट में ट्रेडर होते ही नहीं है। और उस दिन ट्रेडिंग का सिनेरियो इसीलिए नहीं बनता, ठीक है। आप नीचे वॉल्यूम पे देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा कम यहाँ पर वॉल्यूम बनी हुई है। अभी मैं इस चार्ट को बड़ा भी करके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बिग गैप अप के बारे में बता रहा था, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर मार्केट का सिनेरियो बहुत कम बनता है, ट्रेडिंग बहुत कम बनते हैं, क्योंकि बिग गैप अप और बिग गैप डाउन होने से
तो प्रीमियम जो होता है बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ से मार्केट एक रेंज में फंस जाती है। मुश्किल से 200 या 300 पॉइंट ही चल पाती है मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा, जब बिग गैप अप या बिग गैप डाउन हो जाता है। और फ्राइडे फ्राइडे को ही बन जाए तो फिर तो समझो कि भाई फिर नहीं काम बनता, फिर तो समझो कि मार्केट जैसे चली है नहीं, ये फ्राइडे की एक्सपायरी के अगले दिन बनी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसका क्या हाल है, कितने ज़्यादा रिजेक्शन बने हुए, कहाँ बंदा ट्रेड करे कहाँ नहीं करे उसको पता नहीं लगता। इसलिए इस दिन जब कभी भी यहाँ पर बिग गैप अप बिग गैप डाउन हो जाए तो उस दिन ट्रेड ना ही करे तो बेटर होता है, क्योंकि मार्केट तो यार पूरी लाइफ चलेगी, मार्केट तो पूरी लाइफ चलेगी, लेकिन भाई होता क्या है कि आपका पैसा अगर लॉस जाता है, आपका पैसा अगर लॉस हो जाता है तो फिर आप ट्रेड कैसे करोगे दोस्त, फिर कैसे ट्रेड करोगे। इससे अच्छा है तो आप ट्रेड ही ना करें उस दिन। आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ, ये है बिग गैप अप, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ये इसका हाई है, ठीक है, ये इसका लो है, ठीक है। ये बिग गैप अप में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ मार्केट गई है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। मार्केट की एक या दो कैंडल में ही जितना काम हुआ है, उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट सिर्फ एक रेंज बाउंड में फंस कर रह गई है। या आप देख सकते हो मार्केट सिर्फ एक रेंज बाउंड में रह के फंस गई है। और इसकी वॉल्यूम भी आप नीचे चेक कर सकते हो साथ ही साथ, सिर्फ 200 से 250 ये 252 पॉइंट ही चली है, ठीक है। मैंने बोला था कि थोड़ी देर में ही 9 20 25 30 पर जो होना है हो जाता है, उस दिन यहाँ पर ट्रेड नहीं बनती बिग गैप अप और बिग गैप डाउन होने में, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि ट्रेडिंग में बिग गैप अप बिग गैप डाउन हो जाता है तो ट्रेडिंग थोड़ी बहुत चल जाती है, लेकिन ऐसा मोस्टली देखा गया है कि उस दिन ट्रेडिंग का सिनेरियो नहीं बनता है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और उस दिन ट्रेडिंग का सिनेरियो नहीं बनता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो ट्रेडिंग की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 14/10/2022 का है, ठीक है। और ये यहाँ पर बिग गैप अप हुआ है, यहाँ पे बिग गैप अप हुआ है और मार्केट ने सिर्फ 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 और सिर्फ 327 28 320 25 मान सकते हो आप, ठीक है। इस ही रेंज में रह गई है। और आप अगर कोई बंदा फिर भी चुल उठती है ना भाई कि मैंने ट्रेड लेनी है, अगर वो ट्रेड लाइन बनाए, बिल्कुल छोटी छोटी ट्रेड लाइन बनाए, अगर ट्रेड तो हो सकता है एक्सपर्ट ट्रेडर ही इसमें ट्रेड कर सकता है, ठीक है। बाकी इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए जब बिग गैप अप और बिग गैप डाउन होता है। ये देखो अब भाई, ठीक है। अब ये 5 मिनट का मैंने बनाया है, आप इसको 15 मिनट पे देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे अगर कोई बंदा ट्रेड लेता है, अगर इस कैंडल में कोई ट्रेड लेता है तो वो थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आप इसको देख सकते हो, ये अगर इसने हाई बनाया है, ये इस कैंडल के इस पे अगर वो बनाता है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस तो इस कैंडल में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से अगर वो बंदा यहाँ पे ट्रेड लेता है, बिल्कुल फास्ट है कोई एक्टिव ट्रेडर, ये मैं 10-5 हज़ार रुपये वाले कैपिटल की बात नहीं कर रहा भाई, 96 पॉइंट का एसएल उसने लिया है। अब देखते हैं ये यहाँ पर ही मार्केट होल्ड की हुई है, यहाँ पर ही मार्केट आके क्यों रुकी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये होल्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते रहते हैं ट्रेडर, लेकिन हमें पता नहीं होता क्यों होता है। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पे मार्केट क्यों रुकी है, क्योंकि यहाँ पर देखो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपके लिए। ये यहाँ पे बिग गैप हुई, यहाँ पे मार्केट रुकी पहले, ये यहाँ पे क्यों रुकी पहले अब मैं देख लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट गिरी, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरी है, ठीक है। और जब बिग गैप अप डाउन होता है तो पिछले दिन का हाई लो भी बहुत मैटर करता है, और पिछले दिनों में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो
सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करने लग जाता है, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करने लग जाता है। अब आप देख सकते हो इस यहाँ से मार्केट गिरी है, क्योंकि अब ये जो रेजिस्टेंस था जिसको तोड़ना था मार्केट ने अपने गैप में ही तोड़ दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और यही हुआ। अपर साइड में भी एक रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है और नीचे वाली साइड में भी रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है, तो ये इसी रेंज में फंस के रह गई। ठीक है, तो अब समझ में आ गया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर कोई बंदा फिर भी नहीं भाई मुझे तो ट्रेडिंग करनी है करनी है, तो उस बंदे ने यहाँ पर ट्रेड लगा दी होगी 96 पॉइंट के एसएल के साथ। ठीक है, एक्सपर्ट ट्रेडर ही इसको यहाँ पे पकड़ सकता है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ भाई इस दिन तो ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे उसने छोटा सा स्टॉप लॉस जो भी उसका बनता है यहाँ पे उसने लिया होगा और यहाँ पे उसने ट्रेड यहाँ पे लिया है। उसके बाद फिर से मार्केट इस पे फंसी है, यहाँ पे अगर इसको तोड़ देती ना अच्छे से तो आ जाता, लेकिन इसने यहाँ पे तो उसने अगर मार्केट इससे क्रॉस करके यहाँ पे होल्ड करने लग जाती, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनाने लग जाती, तो मार्केट हो सकता है नीचे आ सकती थी। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, ये अपने स्पोर्ट पे टकरा के ये उससे ऊपर ही होने लगी। इसका मतलब क्या होता है साफ साफ कि जब जब मार्केट ऊपर से आए और इसको ब्रेक ना करे, यहाँ पे ब्रेक ना करे इसको। ठीक है, मार्केट अपने ऊपर से आए और मार्केट ब्रेक ना करे, मार्केट ऊपर से आ रही है और ब्रेक इसको नहीं कर रही है, ये यहाँ पर ही होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है मार्केट थोड़ी अप जा सकती है। लेकिन कितनी अप जा सकती है भाई, क्योंकि इसका ऊपर वाला रेजिस्टेंस तो यही है। अब कौन क्या कर सकता है, क्योंकि अब नीचे भी है ऊपर भी है, तो यहाँ पे रुकी फिर थोड़ी सी ऊपर गई, फिर यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस एरिया में पहले से ही ये जो एरिया है ये एक साइडवेज एरिया है। वॉल्यूम देख सकते हो आप, बिल्कुल जीरो वॉल्यूम है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा साइडवेज होता है। अब हम कहाँ ट्रेड ले यार, मुझे तो कहीं लग दिखता नहीं इसमें कोई ट्रेड लेने का। फिर भी है कि ट्रेड लेनी है तो एक छोटी सी ट्रेड यहाँ बन रही है इसमें। ठीक है, फास्ट ट्रेडर के लिए एक छोटी सी ट्रेड यहाँ बनती है और एक छोटी सी ट्रेड आपको बनती कहाँ पे, ये इसने होल्ड किया, ये यहाँ पे फिर से गई। इसने इस ट्रेंड लाइन को एक सेकंड यार, कोई और ट्रेंड लाइन बनाने, ये देखो आप, ये इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट करी थी। अब यहाँ पे ट्रेड ले सकता है कोई बंदा, लेकिन भाई ट्रेड नहीं लेनी चाहिए उस दिन। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। और आप देख सकते हो इसमें ना कितने बड़े बड़े रिजेक्शन लगे हैं कैंडलों में। स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत ज़्यादा हो सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बड़ा करके, क्योंकि आपको अच्छे से पता लग जाए। मैं पॉइंट भी दिखाऊंगा आपका कितने बड़े बड़े रिजेक्शन लगे हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। रिजेक्शन देख लो भाई यहाँ पे, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाता हूँ। इस ग्रीन कैंडल का रिजेक्शन देखो ऊपर वाला कितना है, 38 पॉइंट। ठीक है, 38 पॉइंट। यहाँ पे कंटिन्यू रिजेक्शन लग रहे हैं। यहाँ पे रिजेक्शन देख लो आप कितना तगड़ा लगा, पॉइंट देख लो आप इसके, इस ग्रीन कैंडल के यहाँ पे पॉइंट देख लो सेम। और मार्केट मूवमेंट क्या कर रही है भाई, कुछ नहीं कर रही, तो इस दिन तो ट्रेड लेना बेकार होता है भाई। बिग गैप अप और डाउन की यही स्टोरी होती है कि इस दिन लोगों का जो काम होता है ना वो शुरू स्टार्टिंग में हो जाता है, और साथ ना वो ट्रेड लेके या हट के अपना लॉस करके या प्रॉफिट करके बाहर निकल जाते हैं। और ट्रेडिंग का दूसरा नाम भी क्या है, पेशेंस है। अगर आप एक दिन ट्रेड ना करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी कैपिटल तो सेफ है। अगले दिन ट्रेड कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट आते हैं। तो बिग गैप अप और डाउन में तो मैं तो उसका भी बोलता नहीं यार, ट्रेड करो आप। थैंक यू यार, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई और चीज़ के बारे में अगर पूछना है या इसमें भी कुछ और चीज़ अगर आपकी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ में यार एक दो इंडिकेटर का यूज भी कर लिया करो, वॉल्यूम को देखते रहा करो, और साथ के साथ इनके कंपोनेंट को भी देखते रहा करो। HDFC बैंक है, ICICI क्या कर रहा है, सारे जो कंपोनेंट है इनको देखते रहा करो। इनको अगर पता है क्या है,
मार्केट को जितना देखोगे ना यार, जितना समझोगे, कैंडल को रीड करोगे ना, चार्ट अपने आप बन जाता है, पैटर्न अपने आप बन जाता है। ये क्या कर रही है मार्केट, अब क्या कर रही है मार्केट, आगे क्या कर सकती है, ठीक है। 100% तो कोई राइट नहीं होता, लेकिन ये होता है कि हाँ मेरी काफी सारी अच्छी ट्रेडिंग चल रही है, तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अगर आप 50 ट्रेड, अगर आप 100 ट्रेड करते हैं और उनमें से आपकी 60-70 ट्रेड भी पास होती है ना, तब भी आप प्रॉफिट में होते हैं। रिस्क रिवार्ड को अगर आप अपने साथ लेकर चलते हो। थैंक यू यार, थैंक यू, धन्यवाद।